All right, so today, kids, we have to do the poem, The Balloon Man. It's there in your English Marigold book, and the page number is 43. Okay, page number 43. Now, what does the poem say? He always comes on market days. He always comes on market days and holds a lovely bunch. Holds balloons, a lovely bunch. Right? He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. Let me first read it out for you. Okay? पहले चलो read करते हैं. After that, I'll explain the meaning. All right. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Okay, so this is the poem. And now let me explain the meaning to you all. Poem में कहना क्या चाह रही है? चलिए, let's begin. He always comes on market days. Market days क्या होते हैं? हम सबके सिटीज में, सबके शहर में एक दिन कोई स्पेशल प्लेस होती है ना जहाँ पे मार्केट लगती है. हम कहते हैं कि आज मंडे है, आज उस जगह पे मार्केट लगेगी. लाइक इन जलंधर इट इज ज्योति चौक. ऐसे ही बहुत सारे प्लेसेस होते हैं सिटीज में जहाँ पे स्पेसिफिक डेज को, पर्टिकुलर डेज को कुछ लोग आते हैं, मार्केट लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए बैठते हैं और चले जाते हैं. ओके कभी मंडे को मार्केट लगती है, कभी ट्यूसडे को वहां पर मार्केट लगती है. मतलब परमानेंट शॉप्स नहीं होती वहां पर. दे कम, दे प्लेस देयर प्रोडक्ट्स, वहां पे चीजें रखते हैं, एक दिन बेचते हैं, फिर चले जाते हैं. Now here we are going to talk about the balloon man, right? He always comes on market days. कि जो भी market days उसको मिले हुए हैं, जिस दिन भी वो आता है, and holds balloons, a lovely bunch. और उसके हाथ में क्या होता है? हाथ में वो क्या पकड़ता है? बलून्स का एक प्यारा सा बंच. बंच मीन्स गुच्छा. ओके अ लवली बंच. तो यहाँ पर देखो कलेक्टिव नाउन यूज किया है हमने. व्हाट इज अ बंच? बंच इज अ कलेक्टिव नाउन, है ना? बंच इज अ ग्रुप ऑफ बलून्स हियर. सो द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज और उसके हाथ में क्या होता है? ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ द बलून्स. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. The market square he stays. वो कहाँ पे रुकता है? मार्केट स्क्वायर में. Now what is a market square? In the market square he stays. आप लोग कभी फगवाड़ा की चौपाटी पे गए हो? Have you ever been to चौपाटी? Raise your hands. कौन कौन गया है कभी चौपाटी पे कुछ खाने के लिए? कौन कौन गया है? ओके आप लोग जाते हो ना चौपाटी पे खाने के लिए. What do you eat over there? You eat पाव भाजी, you eat डोसा, कुलचे, and so many things are there. So उस चौपाटी में क्या है? देखो आसपास बिल्डिंग्स है, हर तरफ बिल्डिंग्स है ना. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो मार्केट स्क्वायर. मार्केट स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ प्लेस, राइट? इट इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह होती है विच इज सराउंडेड विद बिल्डिंग्स, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ बिल्डिंग्स होती हैं. ओके सो एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. तो मार्केट जो बलून मैन है वो कहाँ पे खड़ा होकर बलून्स बेचता है? मार्केट स्क्वायर में. ओके जैसे चौपाटी हमारी मार्केट स्क्वायर है, वैसे ही वहां पर भी एक बलून मैन खड़ा होता है. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट? वहां पे भी बलून मैन होता है, राइट? तो ये भी जो बलून मैन है, ही आल्सो स्टेज इन द मार्केट स्क्वायर and never seems to think of lunch and never seems to think of lunch. और ऐसा लगता है कि वो अपने लंच के बारे में तो सोचता ही नहीं होगा. And never seems to think of lunch. वो कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचता होगा. वो क्यों नहीं सोचता होगा? Because वो अपने बलून्स बेचने में इतना बिजी हो जाता है that he forgets. वो भूल ही जाता है कि उसे लंच भी करना है, कुछ खाना भी है. Okay, so here never means कभी भी नहीं. Never seems to think of lunch. Seems means ऐसे लगता है.
Okay, never means कभी भी नहीं, seems means ऐसे लगता है. So the poet wants to say कि मुझे ऐसे लगता है, it seems to me, it seems ऐसे लगता है कि balloon man कभी भी अपने lunch के बारे में नहीं सोचता है. Okay, he never thinks about his lunch. वो कभी भी अपने lunch के बारे में नहीं सोचता है. Right? Now, next paragraph. Next paragraph says they are. So see, short form use की हुई है ना, THEY, RE. इसको जब हम separate करेंगे, it means they are. Okay, they are red and purple. What is the color of the balloons? Red, purple, blue and green. तो ये सब colors के balloon उसके पास है. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, when it is a sunny day, और जब sunny day होता है, sunny day means जब सूरज एकदम चमक रहा होता है, एकदम bright सा day होता है, the carts and people, the carts and people, carts and people means लोग. Okay, carts क्या होती हैं? Have you ever seen ऐसी कोई गाड़ी जिसको कोई एनिमल चला रहा होता है? ठीक है, आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, टांगा देखा है. So those vehicles which are driven by animals, ऐसी गाड़ियां जो कि animals चलाते हैं, animals खींचते हैं, उनको हम carts कहते हैं. Okay, so the carts and people get between. Right? The carts and people get between. You see them shining far away. Shining far away. Now see, the carts and people get between. अब जरूरी नहीं है कि वो गाड़ियां एनिमल्स ही चलाएंगे, बट ऐसी कार्ट्स भी होती हैं जो लोग भी खींचते हैं, लोग भी चलाते हैं. तो रोड पे क्या क्या होता है? कार्ट्स होती हैं, पीपल होते हैं. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. अब यहाँ पर देम किसके लिए यूज किया गया है? देम, ये देम हमने किसके लिए यूज किया? देम इज यूज्ड फॉर द बलून्स. ये हमने बलून्स के लिए यूज किया. What is the meaning of this line? The carts and people get between. You see them shining far away. कि रोड पे तो कार्ट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, बहुत सारा रश होता है, लेकिन फिर भी हमें बलून्स ऊपर से चमकते हुए दिख जाते हैं. ऐसा होता है ना, बलून मैन जहाँ पे भी खड़ा होता है, the balloons shine a lot. इतना चमकते हैं कि हमें दूर से बलून्स नजर आ जाते हैं. You see them shining far away. वो बहुत दूर होते हैं बलून्स और आपको दिख रहे होते हैं चमकते हुए. चाहे रोड पे बहुत कुछ होता है, लोग होते हैं, कार्ट्स होते हैं, so many things are there on the road, but still we can see the balloons shining from far away. Okay, next paragraph. And some are big and some are small. Okay, some are big and some are small. कुछ balloons बड़े हैं, कुछ balloons छोटे हैं. All tied together. उनको टाई किया गया है बलून्स को. किसके साथ टाई किया जाता है बलून्स को? धागे के साथ. धागे को हमने क्या बोला? स्ट्रिंग, अ थ्रेड. ओके, स्ट्रिंग मीन्स अ थ्रेड, एक धागा. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string. String का मीनिंग बेटा लिख सकते हो आप, thread. You can write the meaning of string in your book. String क्या होता है? String means एक thread, एक धागा. So balloons छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और उनको किसके साथ टाई किया गया है? टाई मीन्स बांधना. ओके, एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ उनको टाई किया गया है. राइट? एंड if there is a wind, if there is a wind, अगर वहां हवा चलती है तो, if there is a wind at all, they tug and tug like anything. They tug and tug like anything. और अगर वहां पे जोर से हवा चलती है तो फिर क्या होता है? बलून्स, अगर हवा चलेगी तो बलून्स आपस में टकराएंगे ना, ऐसे ऐसे होंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, फिर आपस में टकराएंगे. राइट? And if there is a wind at all, अगर तेज हवा चलती है, they tug and tug like anything. मतलब वो बहुत ज्यादा जोर से आपस में टकराते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टकराते रहते हैं वो. Okay, next paragraph. Someday perhaps,
someday perhaps he'll let them go. He'll let them go. Now see, यहाँ पर अगेन शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है. इफ वी सेपरेट he'll तो क्या बनेगा? he will. ओके, someday perhaps he will let them go. एक दिन शायद ऐसा आएगा कि वो उन बलून्स को छोड़ देगा, उनको जाने देगा. ओके, बलून मैन एक दिन बलून्स को शायद जाने देगा. And we shall see them sailing, right? And we shall see them sailing high. जब बलून मैन बलून्स को जाने देगा, उनको उड़ने देगा, तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम बलून्स को ऊपर सेल करते हुए देखेंगे, हवा में उड़ते हुए, हवा में तैरते हुए देखेंगे. सेलिंग हाई मीन्स हवा में तैरते हुए, हवा में उड़ते हुए हम देखेंगे बलून्स को. एंड स्टैंड एंड वॉच. और हम उनको नीचे जमीन पे खड़े होके क्या करेंगे? खड़े होंगे हम और उनको देखेंगे, बलून्स को देखेंगे. बिलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो? बिलो मीन्स नीचे. ओके, हम जमीन पे, हम नीचे खड़े होके देखेंगे आसमान में, बलून्स ऊपर तैर रहे होंगे. They would look pretty. They would pretty. वो कैसे लगेंगे हमें? pretty लगेंगे. pretty means beautiful, बहुत सुंदर. They would look pretty in the sky. और वो आसमान में बहुत ही सुंदर लगेंगे. Okay, so that is the poem. Let me explain you one more time. The balloon man, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. Balloon man market days को आता है बलून्स बेचने के लिए. उसके हाथ में क्या होता है? एक लवली बंच. बंच मीन्स एक गुच्छा. किस चीज का गुच्छा? बलून्स का गुच्छा. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. और वो मार्केट स्क्वायर में रहता है, वहां पे खड़ा होता है. मार्केट स्क्वायर, आई टोल्ड यू, अ प्लेस विच इज सराउंडेड विद मेनी बिल्डिंग्स. एक ऐसी प्लेस जिसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक चौपाटी इन फगवाड़ा, राइट? एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और शायद वो कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचते हैं. अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसको अपनी भूख के बारे में, लंच के बारे में ध्यान ही नहीं रहता. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. बलून्स रेड होते हैं, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, सब कलर्स के होते हैं. और जब सनी डे होता है, जिस दिन सूरज चमक रहा होता है, रास्ते में लोग होते हैं, कार्स होते हैं, बहुत गाड़ियां होती हैं. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. आपको बलून्स दूर से चमकते हुए नजर आ जाते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग. और बलून्स छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सबको बांधा होता है किसके साथ? एक स्ट्रिंग के साथ, विद अ थ्रेड. And if there is a wind at all, और अगर वहां पे जरा भी हवा होती है, they tug and tug like anything. वो आपस में बहुत जोर से टकराते हैं. Someday perhaps he'll let them go. फिर वो कह रहे हैं कि शायद किसी दिन बलून मैन उन बलून्स को जाने देगा. He will let them go. And we shall see them sailing high. और हम उनको ऊपर हवा में तैरते हुए देखेंगे. And stand and watch them from below. हम नीचे खड़े होंगे और बलून्स को ऊपर तैरते हुए देखेंगे. They would look pretty in the sky. और स्काई में, आसमान में बलून्स बहुत ही pretty, बहुत ही beautiful लगेंगे. All right, so this is the poem all about. Any doubt if you have, you can ask me in the chat box. You may please write your doubts in the chat box and I'll answer you. Okay, let me see what you all have written here. Perhaps means शायद. Okay, perhaps का meaning क्या होता है? शायद, maybe. Okay, when you are not sure about something, you say maybe, शायद. Okay, okay, now let me just unmute Seerat. Seerat has a doubt. Yes, Seerat, please unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Seerat. Yes, tell me what's your doubt. Yes, Seerat, what's your doubt, beta? Please ask fast.
You just unmuted yourself. Okay, unmute again. Unmute yourself, Siddharth. Siddharth, please unmute beta. Okay. Yes. मैम जो पेज नंबर 45 है, मैम जो पेज नंबर 45 है वहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड एक्सरसाइज पर हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड बेटा वेट सीरत वेट, क्या मैं वहां तक पहुंची हूँ? अभी मैं वहां नहीं पहुंची हूँ ना। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ इफ यू हैव एनी डाउट इन द पोएम देन आस्क फ्रॉम मी। आप आगे ही क्यों चले जाते हो? ऑलराइट, अभी हम पोएम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग द पोएम फर्स्ट आस्क मी दैट। ओके नाउ इन द चैट बॉक्स आई हैव अ डाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टग? टग मीन्स बेटे जब अचानक से झटका लगता है, अ सडन पुल, जब अचानक से झटका लगता है। तो जब विंड आती है बलून्स झटके से हिलते हैं इधर उधर। टग मीन्स सडनली जब पुल हो जाता है, कोई सडनली झटका लगता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टग। ऑल राइट, नाउ the exercises are very easy in this poem. Both the pages are exercise. जो भी exercise करनी होगी I will share in the homework that आपको ये करना है। You ask me the meaning of cart. Cart means ऐसी गाड़ियां। ओके, गाड़ियां, with गाड़ियां I don't mean हमारे जो कार स्कूटर्स होते हैं, जैसे जिन गाड़ियों को खींचा जाता है मैनुअली, हाथ से जिनको खींचा जाता है। समटाइम्स यू कैन सी कुछ लोग किसी रेडी को खींच रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। ओके, जो सब्जी वाला रेडी पे आता है उसको हाथ से चलाता है। एंड यू मस्ट हैव सीन द हॉर्स कार्ट, कि जिन गाड़ियों को, कुछ जो कार्ट्स होते हैं उनको हॉर्स भी खींचते हैं, टांगा जिसको बोलते हैं। सो जिनको खींचने के लिए हमें फिजिकल एफर्ट करना पड़ता है, दे आर कॉल्ड द कार्ट्स। All right, perhaps meaning शायद, perhaps का meaning है शायद, maybe. Okay, when you are not sure about anything you may say perhaps, शायद, maybe. String means एक धागा, एक thread. Now I have to discuss the question answers of the poem with you. So here are the question answers. I'm going to share my screen with you again. All right. So here are the question answers of the poem. Now, the first question is, where does the balloon man stand? Where does the balloon man stand? Japanjot, please answer. Unmute yourself, Japanjot. Where does the balloon man stand? The balloon man stand in marketplace. Market square, very good. And the answer is the balloon man stands in the market square. Okay, market square का meaning मैंने आपको समझाया था, a place which is surrounded with so many buildings. Okay, ऐसी जगह जो कि बहुत सारी buildings से surrounded होती है, घिरी हुई होती है। Next question, what happens to the balloons when there is a wind? Balloons के साथ क्या होता है जब हवा चलती है तो? Who can answer? बलून्स के साथ क्या होता है जब हवा चलती है तो? यस हर्षविनी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हिंदी में बता सकता हूँ? यस प्लीज कंटिन्यू। हवा चलती है तो फिर सारे के सारे बलून यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। Okay, so when there is a wind, the balloons pull themselves up. Okay, so the balloons pull themselves up. जब हवा चलती है balloons अपने आप को आसमान में ऊपर खींचते हैं। Next question is, what does the child like to see the balloon man do? Let me answer this for you. What does the child like to see the balloon man do? बच्चा क्या देखना चाहता है? balloon man को क्या करते हुए देखना चाहता है? The child likes to see the balloon man setting all the balloons free in the sky. He wants to see the balloons sailing high in the sky. So, उस बच्चे को पसंद है, the child likes to see the balloon man setting
all the balloons free in the sky. वो बच्चा चाहता है कि बलून मैन बलून्स को आसमान में फ्री छोड़ दे. Okay, the child likes to see the balloon man setting all the balloons free in the sky. कि balloon man उन balloons को free छोड़ दे sky में. He wants to see the balloons sailing high in the sky. वो balloons को आसमान में सेल करता हुआ देखना चाहता है. वो चाहता है कि balloons ऊपर ऊपर उड़े और वो उनको देखे. Okay, this answer is from the last passage. Someday perhaps he let them go. कि वो चाहता है कि शायद किसी दिन बलून मैन उन बलून्स को जाने देगा और फिर वो नीचे से खड़ा होकर बलून्स को देखेगा. So these 3 questions are there of the poem which you have to do along with the back exercise that I will let you know कौन सी आपको करनी है. Now quickly open your comprehension booklet. Comprehension booklet and the comprehension number is 6. Comprehension passage 6, that is clock. Okay, it is about a clock. This is the comprehension passage which you have to solve. Okay, the comprehension passage which you have to solve is this, a clock. We just have 10 minutes with us. Let me just guide you how to do this. Everybody please open your comprehension booklets. Passage number 6. It is about the clock. Passage number 6. Okay. A clock is a simple device that measures time. Device means एक machine जिसको हम कह सकते हैं. Okay. A clock is a simple device. एक छोटी सी machine है, simple सी machine है that measures time. Measures means जो हमें time को नाप कर बताती है. Measures means time को calculate करना. So a clock is a simple device that measures time. All clocks have faces and hands. जितनी भी clocks होती हैं उनके faces होते हैं और hands होते हैं. Okay, do you know about the minute hand, the hour hand, the second hand, right? उसके ये hands होते हैं. जितनी भी उसकी clock की needles होती हैं उनको हम hands कहते हैं. Face क्या होता है? जो हमें clock नजर आती है हमें उसका face ही तो नजर आता है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं. So that is the face. The long hand measures time in minutes. जो long hand होता है वो time को measure करता है minutes में. Almost all activities depend on clock. This is very important line because it says almost. Almost means तकरीबन. Most of our activities, हम दिन में जितने भी काम करते हैं depend on the clock. वो clock पे depend करते हैं, वो time पे depend करते हैं. Why? If you do not know कि 8 o'clock कब बजेंगे, आपके पास क्लॉक ही नहीं होगी कि आपको पता कैसे चलेगा आपकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है. आपको कैसे पता चलेगा when is the class going to end? कैसे पता चलेगा what is the time of your favorite cartoon, your favorite show? कहीं जाना होगा टाइम पर तो कैसे पता चलेगा. ओके, ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन क्लॉक. हमारे दिन की बहुत सारी एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज वो क्लॉक पे डिपेंड करती है. इन ओल्ड टाइम्स people used to rely on the sun and water to measure time. Old times में, पुराने जमाने में लोग टाइम कैसे देखते थे? They used to rely यहाँ पे यूज किया गया वर्ड RELY. Rely means वो डिपेंड करते थे, वो विश्वास करते थे, डिपेंड करते थे किसके ऊपर? सन एंड वाटर. वो सन एंड वाटर के हिसाब से टाइम को मेजर करते थे. The time readings were not correct. अब क्योंकि sun and water जो है they are not predictable. Okay, अब आज देखो the weather is so cloudy, the sky is cloudy, we are not able to see the sun properly. So तो अगर जिस दिन सूरज निकलेगा ही नहीं या जिस दिन बारिश होगी सूरज हमें नजर नहीं आएगा तो वो टाइम कैसे बता पाएंगे. ओके, दैट इज व्हाई टाइम रीडिंग्स वर नॉट करेक्ट. इसीलिए क्योंकि उनकी टाइम रीडिंग्स वो टाइम सन और वाटर के अकॉर्डिंग मेजर करते थे. जो वो टाइम बताते थे, टाइम रीड करते थे, वो करेक्ट नहीं होता था.
There are different kinds of clocks. आजकल तो बहुत different kinds of clocks आ गई हैं. Clock that shows the different parts of the world is called a world clock. एक ऐसी क्लॉक होती है जो टाइम बताती है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स का. ओके, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं. यू नो, जब अमेरिका और इंडिया की हम कंपैरिजन करते हैं, द टाइम ऑफ बोथ द कंट्रीज इज डिफरेंट. यहाँ पर दिन होगा तो वहां दिन नहीं, वहां कुछ और टाइम होगा. यहाँ पर 5-6 घंटे का डिफरेंस होता है. ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 5-6 आवर्स का डिफरेंस होता है. इट इज वाई टाइम सेम नहीं हो पाता है. ओके, सो द क्लॉक दैट शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ वर्ल्ड क्लॉक. A world clock is divided into zones. World clock को हमेशा zones में divide किया जाता है, means parts में divide किया जाता है. Zone represents a group of countries sharing same time. Zone क्या होती है? Group of countries जिनका time same होता है. Okay, different zones बना दी जाती हैं और जिनका time same होता है. Okay, so जैसे इंडिया और पाकिस्तान का टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाफ एन आवर का डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में. So, एक ऐसी वो जोन बना देते हैं, मींस डिवाइड कर देते हैं कंट्रीज को टाइम के अकॉर्डिंग. ओके, द मोस्ट कॉमन क्लॉक्स आर दोज हैंगिंग ऑन द वॉल्स. सो जो क्लॉक्स हमारे घरों में हैंग कर रही होती हैं वॉल्स के ऊपर, वॉल्स पे लगाया जाता है जिनको, इवन इन द ऑफिसेज, दे आर वेरी कॉमन. ओके, दे आर द मोस्ट कॉमन क्लॉक्स. दे कैन बी सीन इन हाउसेज, बैंक्स, होटल्स एंड ऑफिसेज. उनको हम कहाँ देख सकते हैं? घरों में, बैंक्स में, होटल्स में, ऑफिसेज में, ये सभी क्लॉक्स पाई जाती है. यू कैन गो वेयर एवर. ओके, इवन इफ यू गो टू टेम्पल्स, यू कैन सी द क्लॉक्स. दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एवरीवेयर मीन्स हर जगह. ऑलमोस्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मतलब तकरीबन हर जगह उनको देखा जाता है. These clocks are called wall clocks. इनको क्या कहा जाता है? Wall clocks कहा जाता है. Some parts are added to a clock to make it an alarm clock. अभी हमने बात की थी wall clock की. Wall clock में normally alarm नहीं होता. So in that clock some other parts are added. कुछ उसमें और parts add किए जाते हैं so that उसको एक alarm clock में convert किया जा सके. You know, there are some clocks छोटी-छोटी सी होती हैं जिनको हम अपने बेड की साइड पे रख देते हैं in the corner of our room, and we can fix an alarm on that clock. That clock is called as alarm clock. An alarm clock automatically rings at the time we choose. Alarm clock अपने आप ही बज पड़ती है, अपने आप अलार्म बजता है जिस टाइम को हम चूज करते हैं. ओके, वी सेट द क्लॉक ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन जब वो टाइम हो जाता है द क्लॉक ऑटोमेटिकली रिंग्स. अपने आप वो क्लॉक रिंग करती है. Most alarm clocks can be seen in our bedrooms. Normally alarm clocks हम कहाँ रखते हैं? बेडरूम में, क्योंकि we sleep in the bedroom. रात को हम बेडरूम में सोते हैं, इसलिए हम अलार्म क्लॉक भी बेडरूम में रखते हैं. Grandfather clocks are big clocks, usually 6 feet tall. Okay? आपने कभी देखा है किसी मूवी में इतनी बड़ी क्लॉक ह्यूमंस के साइज की? ओके, आपके मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, फादर, मतलब बड़े लोगों के साइज की, हमारे जितनी लंबी 6 फीट टॉल क्लॉक्स होती हैं. समटाइम्स आपने मूवीज में या एंटीक पीसेस में देखा होगा, इतनी बड़ी क्लॉक्स होती हैं. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द ग्रैंडफादर क्लॉक्स. So it has a pendulum that swings back and forth, each representing a second. तो उसमें क्या होता है? एक pendulum होता है. Do you know what is a pendulum? If you can just look at me, pendulum is like वो ऐसे मूव करता है. ओके, इस तरह से वो ऐसे मूव करता है. उसके अंदर एक होती है ना, एक लंबी सी रॉड होती है और वो लेफ्ट राइट मूव करता है. What is that called? Pendulum. That swings means वो लेफ्ट राइट ऐसे झूले की तरह जाता है. Okay, can you see me? Can you do the action? How the pendulum moves? It moves left right, झूले की तरह एकदम. Back and forth means आगे पीछे. Back and forth, पहले जाएगा पीछे, फिर आगे, पीछे, आगे. Each representing a second. वो जो पेंडुलम मूव करता है उसका मतलब होता है हर एक मूवमेंट में 1 सेकेंड हो रहा है. Alright, so this is your passage. There are some questions. What is the world clock? What are grandfather clocks?
How did people in olden times measure time? Complete the following sentences. The most common clock are, some parts are added to a clock. Almost all activities, dash, whether the following statements are true or false. Find the words from the passage which mean the same. So last question में आपने passage में से ही words find करने हैं जिनका meaning similar और right से match करता होगा. Okay? The word which has the same meaning as these two words. Similar का meaning होता है same. Right का meaning, okay? तो आपने meanings find out करने हैं, ऐसे words find out करने हैं जिनका meaning same होता है इन two words की तरह. This is your homework. So now today it is Friday. You have 2 days with you to do your homework, Saturday and Sunday. So in these 2 days, you will finish the question answers of the poem Balloon Man, uski back exercise, and this one comprehension passage. All right. I'm going to stop the screen, stop sharing the screen now, and I'm going to stop the recording.